Hello and welcome back everyone once again to the tutorials, and our today's topic is relational operators. बेसिकली 6 तरह के हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इनका यूज़ किया जाता है दो ऑपरेंड्स के बीच के रिलेशन को जानने के लिए। नाम के साथ इनकी नोटेशंस भी मैंने डाल दी है, आपको कैसे इन्हें रीड करना है ये सब आप यूज़ कर चुके हैं। नाउ इक्वल टू, अगर आप ऑपरेटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो इसमें हम यूज़ करते हैं डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि हम किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं एक वैल्यू। नॉट इक्वल टू की नई नोटेशन है एक्सक्लेमेशन मार्क देन इक्वल टू का साइन। रिलेशनल ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स और बाकी के कुछ ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को छोड़ के लगभग सभी आउटपुट ज़ीरो या वन की फॉर्म में देते हैं, मीन्स ट्रू या फॉल्स फॉर्म में। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट वन आता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट ज़ीरो आता है। ऑपरेंड्स जो हम बात कर रहे हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। सो डायरेक्टली हम कोड में चलते हैं और टाइप करते हैं कोड। हम तीन वेरिएबल ले लेते हैं। ए लेट्स सपोज इनिशियलाइज कर लिया, इसको डिक्लेयर भी यहीं कर देंगे 5 है। बी को भी 5 ले लेते हैं एंड सी को ले लेते हैं हम 7। सो यहाँ पे हम इक्वल टू कर रहे हैं, यानी कि हम ए को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज हुआ, ना कि इक्वल टू के। सो printf 0 means false condition, 1 means true condition. लेट्स सपोज मैं ए और बी के बीच का रिलेशन चेक करना चाह रहा हूँ कि ये इक्वल है या नहीं, तो मैं लिखूँगा परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी इक्वल्स टू बैकस्लैश डी परसेंटेज डी न्यू लाइन एंड ए कोमा बी, क्योंकि मुझे बी के बारे में जानना है, कोमा ए इक्वल टू ई, वो ऑपरेटर, वो रिलेशन जो हमें चेक करना है। यही सेम लाइन मुझे कई बार ज़रूरत करनी पड़ेगी, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। लेट्स सपोज अब हम सी के लिए चाहते हैं, तो हम कर देंगे सी और ये आएगा यहाँ पर सी। ये हो गए इक्वल टू के। अब हम पहले एक बार नॉट इक्वल टू समझ लेते हैं, जिससे कि बाद सारा आसान पड़ेगा हमें। यहाँ पर हम डालेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, देन printf। अब हम चेक करेंगे इसको सी के लिए। सो हमारे बेसिकली इक्वल टू और नॉट इक्वल टू हो चुके हैं। अब हम करेंगे ग्रेटर देन के लिए, देन हम करेंगे एक और सी के लिए। ऑपरेटर्स की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके टिप्स पे रहेंगे।
अब हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। सी के लिए आप करिएगा, आपका होमवर्क है। सो अब मैं एक करके दिखाता हूँ लेस देन के लिए। अगेन लेस देन इक्वल टू के लिए। अब हम ये चेक करेंगे सेम सिचुएशन सी के लिए। सी इक्वल टू। सो ऑलमोस्ट हमारी सारी सिचुएशन हो चुकी हैं। अब हम प्रोग्राम को करते हैं रन। अंडरस्टूड होगा, 0 मतलब फॉल्स कंडीशन, 1 मतलब ट्रू कंडीशन। सो ये रहा आपका सॉल्यूशन। 5 इज इक्वल्स टू 5 1। यहाँ पे हम न्यू लाइन डालना, शायद हाँ नहीं डाली है, यहाँ पे बैक स्लैश आ जाएगा। लेट्स सपोज 5 इज इक्वल्स टू 7, 0 आ गया, ये रहा इसका आंसर। मीन्स अ फॉल कंडीशन। 5 इज नॉट इक्वल टू 7, 5 इज नॉट इक्वल टू 5। इसमें आप ऐसा करिए कि ट्रू का अपोजिट है ये, कि 5 अगर इक्वल है 5 के तो यस इट इज़ अ ट्रू कंडीशन, तो 1 आना चाहिए, बट नॉट करके बात हम कर रहे हैं इसकी। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, दैट इज़ अ फॉल्स कंडीशन। नहीं, 5 5 के इक्वल होता है। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7, इस पे बनाया है, बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। 5 ग्रेटर देन 5, 5 ग्रेटर देन 5 ज़ीरो है। इक्वल टू आ गया तो आंसर ट्रू है। तो ऐसे ही करके आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप प्रोग्राम इस पे बनाएंगे उतने ज़्यादा आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा। एंड एग्ज़ाम लेवल्स पे आपसे ऐसे कोड दे दिए जाते हैं और वो आपसे इनका आउटपुट पूछते हैं, तो प्रैक्टिस करिएगा इनकी। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।